नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु के नजदीक बाबा बकाला मोड़ पर तेज रफ्तार बस ने एक्टिवा सवार एक परिवार को मारी टक्कर। पिता की मौत, मां व बेटा गंभीर घायल। कपूरथला पुलिस ने लूट के मामले को ट्रेस करते हुए 2 आरोपियों को किया काबू। नकली पिस्टल सहित लूट के 5,14,000 रुपए किए बरामद। धूरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया काबू। 6 मोटरसाइकिल किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु के नज़दीक बाबा बकाला मोड़ पर एक्टिवा पर सवार होकर डेरा ब्यास में सत्संग सुनने जा रहे रैया निवासी पति पत्नी और बेटे को पीछे से तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिस कारण एक्टिवा सवार पंकज अरोड़ा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं मृतक नौजवान के पिता ने बस चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह 10 बजे पंकज कुमार पुत्र कपिल कुमार अपने एक्टिवा स्कूटी सवार होकर अपने परिवार समेत डेरा राज स्वामी साहब सत्संग ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ GT रोड ਭਾਵਕੜਾ ਮੋੜ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਿਵਹਨ ਉਹਨੇ ਆਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। उसकी पत्नी ते बच्चा गंभीर जख्मी हो गए जी। मान लो बेटे अपना परिवार सारा जा रहा है डेरे सत्संग सुनने वास्ते, बबकाले मोड़ ते मान लो इन्होंने बस वाले पिछों लिया के मारी अपना साइड, ठीक है। तो बच्चा डिप्या, बच्चे के उत्तों बस इन्हें नगाती है। हालात इदा वा कि बेटे की डैथ हो गई है, तो बहू से अपना बेटा छोटा पोता वो अमृतसर दाखिल। ये इन्होंने पर्चा किया जाए, इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए सानू। कपूरथला पुलिस ने 6 फरवरी को कपूरथला के बेगोवाल में वेस्टर्न यूनियन का काम करने वाले एक व्यक्ति से करीब 14 लाख की हुई लूट के मामले को हल करने का दावा किया है। इस संबंधी एसएसपी कपूरथला ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया, जिसने सीसीटीवी फुटेज और अन्य संसाधनों की मदद से जिला होशियारपुर के 2 नौजवानों को काबू कर इनसे वारदात में शामिल किया गया नकली पिस्टल और लूट के करीब 5,14,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों नौजवानों का अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन दोनों ही नौजवान नशे के आदी हैं, जिसके चलते इन्होंने नशे की पूर्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। कपूरथला से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जी, सुल्तानपुर लोधी सब डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ WhatsApp ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ WhatsApp ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ FIR ਨੰਬਰ 345 ਮਿਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 384 506 ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ FIR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। बलविंदर सिंह ते जसवीर सिंह ये दोहां ने इतको जाके। पंजाब में चोरी की वारदातें लगातार जारी हैं। अगर बात की जाए विधानसभा क्षेत्र धुरी की, तो यहाँ पर मोटरसाइकिल चोर गिरोह पूरी तरह से सरगर्म है और मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही हैं। तो वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी होने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। इन आरोपियों में 2 लोग वे हैं जो इनके पास से चोरी का मोटरसाइकिल खरीदते थे।
पुलिस ने बताया कि ये लोग नए नए चोरी करने लगे थे क्योंकि पहले इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਰਜ ਸੀਗਾ 16 ਨੰਬਰ FIR ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਧੂਰੀਓਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਚੋਰ ਫੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਉਹ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇ। मंदिर के बाहर फूलों की दुकान हटाने पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। नगर निगम द्वारा इन दुकानों को अवैध कब्जा बताकर हटा दिया गया। इस दुकान की शिकायत मंदिर कमेटी के चेयरमैन बलविंदर सिंह बिल्ला द्वारा की गई थी। इसके बाद दो गुटों में विवाद हो गया। एक तरफ आम लोग तो दूसरी तरफ मंदिर कमेटी के चेयरमैन बलविंदर सिंह बिल्ला का गुट था। ये मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा, जिस कारण देर रात थाना B डिवीजन का घेराव किया गया। पुलिस द्वारा स्थिति पर काबू पाते हुए दोनों ही गुटों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दी गई है। इस दौरान एक व्यक्ति रोहित कुमार पर लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। थाना B डिवीजन के SHO इंस्पेक्टर शिव दर्शन सिंह के अनुसार सुल्तानविंड रोड पर नगर निगम की टीम पर अवैध कब्जे हटाने के लिए सुक्का तालाब मंदिर के बाहर फूलों की दुकान को हटाया गया तो यह झगड़ा हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर धारा 107 और 150 के तहत कार्यवाही की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं बागला ट्रस्ट की तरफ से चेयरमैन हूँ सुक्का तालाब मंदिर की। हमारे मंदिर के बाहर रेहड़ियाँ लगती हैं जो कि गरीब लोग अपना पेट पालते हैं, ठीक है। बलविंदर बिल्ला को 2014 में इस मंदिर का प्रधान बनाया गया था। अब वो पूरी तरह मंदिर पे काबिज हो गया हुआ है और वे मंदिर तो उसने तोड़ दिए, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। शिव मंदिर जो है उसने 9 महीने तक शिव की प्रतिमा, खंडित प्रतिमा की पूजा करवाता रहा, तब भी किसी पुलिस वाले ने हमारी नहीं सुनी। वो एक अलग चैप्टर है। आज जब हम ये इसलिए आए हैं, वो तो मूर्तियों के साथ जो उसने किया वो किया, आज वो गरीब लोगों के पेट पे लात मार रहा है, रेहड़ियाँ उठवा रहा है, बदमाशी कर रहा है। एक गरीब के पास फूल बेचने वाले को बोलता है ये गोलियां चला रहा है। बिल्कुल मंदिर के बाहर 8-10 रेहड़ियां लगती हैं, उनको बोलता है लाख 2-2 लाख रुपया दो, नहीं तो मैंने ये रेहड़ियां किसी और को लगवा देनी है। बलविंदर बिल्ला ये कौन है? ये बदमाश है जी, मैं यही बोलूँगी, ये बदमाश है और ये पूरा इसने आंत तक फैलाया हुआ है। इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। सनातन धर्म सभा शिव मंदिर सुक्का तालाब सुल्तानविंड रोड जी सर, मैं उत्थों दा चेयरमैन आ। बेनती है भी अज तकरीबन 3 वजे कारपोरेशन दी गड्डियां आईयां जिन्हां ने सामने बन्नों भी लवाइयां दी पट्ठियां पुट्ठियां चुक्कियां, फिर उस तो बाद सर वो मंदिर दे बन्ने आ गईयां। मंदिर दे बाहर जिहड़ी मंदिर वालों फड़ी लगी हुई है फुल्लां दी, वो भी लगी हुई सी ते जिन्हां नूं मंदिर वालों फुल्लां दी फड़ी 11वें महीने दी हटा दी गई, वो भी लगी हुई सी। उन्होंने सर कारपोरेशन ने सारा समान चुक लिया, समान दोवां तरह का समान चुक के वो ट्रक दे विच लद के चले गए। ये उदों रजिंदर कुमार ते मोनू नहीं सी हैगा। उस तो बाद ये दोवें प्यो पुत आए, प्यो पुत आके इन्हां ने उत्थे आके सानू ये गल कीती भी तुहाडे मूँह ते असीं तेजाब पा देनी आ। वेखो असीं फिर उस तो बाद की होया, असीं डरदे मारे ਇੱਥੇ 5 वजे दरखास्त दे के गए, लिखती नंबर लगा के भी सानू ये लगता भी अज कोई ना कोई ये मंदिर के बाहर हंगामा करनगे। सर उस तो बाद जो असी मंदिर आ गए 7:30 वजे भैन सुदेश शरीन जी आए, जलंधर गए हुए सी, साडे मुख सलाहकार ने, सारे साडे ट्रस्टी उत्थे बैठे सी। इन्हां ने जाके उन्होंने कहा भी जिहड़ा थोड़ा जिहा समान बचिया है किरपा करके तुसीं चुक लवो। तो उन्होंने इन्होंने कहा भी 15 मिनट असी सर 15 मिनट का सानू टाइम दिओ, 15 मिनट बाद असी चुक जांगे। 15 मिनट या 16 मिनट सर होए आ। हेड़ दी हेड़ एक इन्हां दा जीजा रजिंदर कुमार दा जवाई ते एक अशोक कुमार, एक
ਕੀ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ 100-150 ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤੀ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ। ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਪਾਲ ਵੱਢਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ वन ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ टाइम दिता गया वेरिफिकेशन लिए। बठिंडा के महाराजा रंजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह करवाया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि पंजाब के लोगों को एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है और जब मार्च महीने में पंजाब सरकार का बजट आ रहा है जिसमें शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिसके चलते पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से पंजाब के सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसिपल को सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। इन प्रिंसिपल्स का बैच ट्रेनिंग लेकर वापस पंजाब आ गया है और अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मार्च महीने में सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग लेने के लिए फिर से भेजा जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी दी अज 8वां फाउंडर्स डे है जी, ते उस सिलसिले च मैं इत्थे आया ते पूरी यूनिवर्सिटी दे वल्लों खड़पट साहब जज भोग पाए गए ने। मैं सारे ही इत्थे दे सारे स्टाफ नूं, सारे विद्यार्थियों नूं शुभकामना दिंदा कि यूनिवर्सिटी दा होर नाम रोशन करो। ते असीं उम्मीद कर रहे हैं इस बारी बजट दे विच भी जिहड़ी डिमांड्स इस यूनिवर्सिटी दी उसनूं पूरा करांगे। लगातार जांदे रहणगे जी, बेनीफिट थानूं वक्त दस्सूगा। मार्च में अगला बैच भी जा रहे थे, लगातार सिलसिला जाते रहना। बठिंडा के आर्य समाज चौक मिड्डू मल स्ट्रीट में बने रेस्टोरेंट में बैठे लड़का और लड़की पर आधा दर्जन के करीब युवकों की तरफ से तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसकी CCTV फुटेज तेजी से वायरल हो रही है। ये घटना 10 फरवरी की है और इस घटना के संबंध में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूल ड्रेस में बैठे लड़का और लड़की पर आधा दर्जन के करीब युवकों की तरफ से किस तरह तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया। बठिंडा के SSP ने खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाजारों में निकलकर लोगों को पंजाबी लिखने का संदेश दिया। गौरतलब रहे कि पंजाब सरकार की ओर से पंजाबी भाषा को प्रफुल्लित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और भाषा विभाग बठिंडा की ओर से 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक मुहिम चलाई गई है, जिसमें बच्चों की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। तो वहीं पंजाब एडवेंचर क्लब और भाषा विभाग के सहयोग से लोगों को जागरूक करने के लिए एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसे बठिंडा के SSP J. एलन चेलियन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं उन्होंने पंजाबी भाषा को प्रफुल्लित करने के लिए खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाजारों में लोगों को संदेश दिया। मेरा नाम कीर्ति कृपाल, जिला भाषा अफसर बठिंडा।
ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਹਿੰਦ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੱਜ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਗੇ। तो उस मुहिम ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज अपने बठिंडा जिले के एडवेंचर क्लब और पंजाबी भाषा विभाग दोनों रल के एक जड़ा पंजाबी भाषा का सरकार ने जड़ा उपराला किया है पंजाबी भाषा नूं आगे वधाउण लई अते सारे पंजाबी नूं मोटिवेट करन लई पंजाबी वरतों करन लई एक आज मोटरसाइकिल रैली जागरूकता इन्होंने प्लान किए ने उदी शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। ये प्रोग्राम दे विच ही जड़ा बठिंडा शहर दी सारे बाजार और रेजिडेंशियल एरिया में इन्होंने जाके जागरूकता करना है पंजाबी भाषा को वरतों करो और आप सारे जिम्मेवारी नागरिक हैं पंजाब स्टेट निवासी हैं सो पंजाबी भाषा को इंपॉर्टेंस देके इहदे आगे बढ़ने साढ़े जिम्मेवारी है जिवें असीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप करनी जरूरी है। शिरोमणि अकाली दल ने अजनाला से पूर्व विधायक बोनी अमरपाल सिंह के स्थान पर एसजीपीसी सदस्य जोध सिंह समरा को निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त करने के बाद आज बोनी अजनाला ने स्थानीय शहर के एमआर पैलेस में कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस मौके पर बोनी अमरपाल सिंह अजनाला सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया पर जमकर बरसे और कहा कि शिरोमणि अकाली दल एक सांप्रदायिक पार्टी है और इसका इतिहास बलिदानों से भरा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जीजा साला और उनके कार्यकाल में पार्टी ने पंजाब को चारों तरफ से बर्बाद कर दिया। इसके अलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र ग्रंथों का अपमान किया और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से माफ़ी मांगी। उन्होंने पंजाब के युवाओं को चिट्टे और स्मैक के नशे में धकेल दिया, जिससे पंजाब की जनता ने इस जीजा साले की हरकतों से तंग आकर 100 साल पुरानी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रख दिया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। विधान सभा हल्का दे वर्कर साहिबान ये यूथ अकाली दल भी इस्त्री अकाली दल भी क्रिश्चन भाईचारा भी हिंदू वीर भी ये बाल्मीकि समाज भी ये सिख जट राय सिख हर वर्ग ने हर मौत बने साडे सिर्फ एक अज थोड़े समय दे विच एक असीं वर्कर मीटिंग सदी ही ते जो ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। फ्रेंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, भारत विकास परिषद, आस्था और मदान कार्ड्स बस्ती गुजा जालंधर की ओर से दैनिक सवेरा के सहयोग से स्वर्गीय रोशन लाल मदान की याद में 16वां निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर संजीव गोयल, डॉक्टर हेमंत पुरी, डॉक्टर अरुण वर्मा, डॉक्टर गुरप्रीत कौर, डॉक्टर स्मृति शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मरीजों की जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी प्रदान की। इस मौके पर चेयरमैन राजकुमार मदान, प्रधान राकेश भारद्वाज, प्राणनाथ चड्डा, रमेश महाजन, बलदेव राज, आदित्य सैनी, विजय बजाज, राजेश संदल, डॉक्टर ज्योति प्रकाश, दीपक तनेजा, बलविंदर सिंह, तिलक राज विज, संदीप कुमार, दीपक भल्ला, विवेक खन्ना, लक्की पपनेजा, दीपक चावला, किशन लाल पपनेजा, हर्ष मेहंदी रत्ता, पवन कुमार, गुरकिरपाल सिंह, पवन साहनी, पवन चौधरी, सुरेश पंडित, सुशील मल्होत्रा सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। फ्रेंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है, 16वां कैंप है। ये हड्डियां दे मैडिसन दे आइज़ दे ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। BP ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਫਰੈਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਲਾ ਮਦਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰ ਦੇ 100 ਕੁ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਔਰ ਗੁਰਬੀਰ ਕੌਰ ਔਰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਨਕਾਂ 200 ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200-300 ਐਨਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 200 ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਬਰੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਦਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ PCS ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਥੋ ਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ MD ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਵਰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ 5 ਡਾਕਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆ जिले के सीनियर मोस्ट डॉक्टर ने ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। APJ स्कूल टांडा रोड जालंधर की ओर से इंटर स्कूल टैलेंट हंट स्किल्स एंड थ्रिल के चौथे स्तर का आयोजन किया गया, जिसमें जालंधर के प्लेवे स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को 3 श्रेणियों ग्लोइंग पर्ल्स कक्षा नर्सरी के छात्र, शिमरिंग डायमंड कक्षा LKG के छात्र और स्पार्कलिंग सैफरीज कक्षा UKG के छात्रों में विभाजित किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने छात्रों ने गायन, नृत्य, अभिनय आदि विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतिभागी रंग बिरंगे परिधानों में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इस कार्यक्रम में APJ स्कूल रामा मंडी जालंधर की प्रिंसिपल संगीता निस्तंद्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर भाग लेने वाले स्कूलों के निदेशकों और प्रधानाचार्यों ने भी अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस दौरान विजेता को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस मौके पर स्कूल की समन्वयक दीप्ति कौशल ने मुख्य अतिथि और सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद किया और छात्रों को भविष्य में भी इसी प्रकार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। First of all, my compliments to Ma'am Deepti. Let's hear it for her, ladies and gentlemen. It's a brilliant initiative in this area of Jalandhar, because this is season 4, ladies and gentlemen. So let's hear it for the whole team. So, ma'am said pearls of wisdom, so I'll just share 2 observations. Number 1, just try it out for me. I'm not saying it's a compulsion. First of all, when a child says no, take it as a no. Pink ने बहुत clearly बोला no means no. If a child says no, that beautiful little girl, she was in our office in the morning also. She says मम्मी के पास जाना है, right? The judges are here. She says no means no. So next time your child says no, उसको वो चीज़ के लिए मना करो, and trust me, after 2 minutes the child will come and listen to you. Good morning. Today we have organized Skills and Thrills. It is an inter-school talent hunt competition wherein we have invited different playway schools of the city. Major schools are like Eurokids, Stop and Play,
New Kids Zone, and many more. So in this event, we have given a platform to the kindergartners who can come and show their talent in any of the fields which they wish to. And for the event, the chief guest was Madam Sangeeta Nistandra. She is the principal, APJ School, Ramamandi, Jalandhar. At the end, I would like to congratulate the participants and my sincere thanks to the parents who have really worked hard for nurturing their children to this platform. फाजिल्का की मंडी लाधुका में एफसीआई गोदाम में बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया जब व्यापारियों ने प्रबंधकों पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान व्यापारियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। दरअसल निजी कंपनी के व्यापारी गेहूं के बैग लोड करने के लिए गोदाम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों पर व्यापारियों को गेहूं के आवंटन में भेदभाव करने और करप्शन करने के आरोप लगाए। व्यापारियों के मुताबिक उनके साथ किए गए वायदे के अनुसार उन्हें माल नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माल रिश्वत लेकर किसी और कंपनी को दे दिया गया है। वहीं इस संबंध में एफसीआई के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया और अपने ऊपर लगे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ जी सर, क्या नाम है? हम लाधुका से एफसीआई की वीट उठा रहे हैं, तो 3-4-5 दिन से हमारी गेहूँ उठ रही थी जी। इसमें बोरी वाला गट्टा और प्लास्टिक वाला गट्टा, जो रेशो का आधार है, अगर मान लो 50,000 बैग इनके पास हैं, 4 आर ओ आ गए, 25,000 जूट है, 25,000 प्लास्टिक है, तो चारों पार्टियों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो वीर बुधवार को हम यहाँ आए, इन्होंने जी 20 या 30 रुपये गट्टा लेके दूसरी पार्टियों को सारा बोरी वाला गट्टा डाल दिया। हमने यहाँ शोर शराबा किया तो इन्होंने कहा जी यहाँ पे 6-7 हज़ार गट्टा रह गया, आप उठा लो, रेशो के हिसाब से इतना आपका 7,000 गट्टा बचता है। हमने कहा जी हम उठा लेंगे। कल फाजिल्का में स्पेशल लगने के कारण लाधुका में लेबर की व्यवस्था नहीं थी, हम यहाँ आए, हम वापस चले गए। आज इन्होंने क्या किया, जिनसे पैसे लिए थे 20-25 रुपये 30 रुपये बैग, उनकी गाड़ियाँ 6 बजे कांटा करा के लोड करवा के बोरी वाले गट्टे, कांटा एफसीआई का कराने की बजाय बाहर का कांटा करा दिया लाधुका के, और हमारी एक गाड़ी खड़ी थी वो अंदर का कांटा करा के प्लास्टिक का गट्टा भरवा दिया। एक घोड़ा ऐसा खड़ा है जिसके अंदर 5 डांगे प्लास्टिक की है और 4 या 500 कट्टा बोरी वाला है। हम परसों आए थे, इनको समझा के गए थे भाई जो आपके पास माल है सब पार्टियों को बांट के दे दो, जो हो गया इन्होंने एग्री किया। लेकिन अब ये सारा भ्रष्टाचार, सुबह टाइम से आके सारा लोडिंग कराना और करना, ये सारा 8 बजे ही लोडिंग स्टार्ट करके आपका सारा कुछ आपके आगे है, देख लो गड़बड़ हो रही है। भाई इशू तो यही बता पाएंगे, वैसे मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से गेहूं उपलब्ध है, ये उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। नहीं, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके बारे में अब इनके इल्ज़ाम लगाने से तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, इल्ज़ाम अब इनका काम है, हम तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ही उठाएंगे। इनका कहना है कि जो बोरी में माल मिलना चाहिए था वो इन्हें नहीं मिला, बैग वाला मिल रहा है। इसके बीच में क्या इशू है? इसके बीच में वैसे कोई इशू नहीं है। एफसीआई बोरी के पैसे नहीं लेती है, खाली गेहूं के ही पैसे लिए जाते हैं और जो बोरी उपलब्ध होती है वो उठाई जाती है। संगरूर के सेक्टर 17 के मोहल्ला निवासी आवारा आशिकों की गेड़ियों से काफ़ी परेशान हैं, जिस कारण बुजुर्गों ने आवारा आशिकों की गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान मोहल्ला निवासियों ने इन्हें जमकर गालियां निकाली। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला आवारा आशिक के पीछे पड़ गई और उससे जमकर कोसा, जिस कारण आवारा आशिक शर्मसार हो गए। इस दौरान बुजुर्गों का कहना था कि पढ़ाई के नाम पर वे काम होते हैं जो क्लबों में भी नहीं होते। इन आशिकों ने उन्हें काफ़ी परेशान करके रखा है। उन्होंने कहा कि वे दिल के मरीज़ हैं और ये लड़के बुलेट पर पटाखे चलाते हैं, जिस वजह से वे घबरा जाते हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से इन आवारा आशिकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜਾਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਫਾਈਡ ਸਲਾਂਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ।
ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ 17 ਸੈਕਟਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਆਈਲਟ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਜੀ 4 ਨੇ। ਉਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 10ਵੀਂ 9ਵੀਂ 8ਵੀਂ, ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਲਾਗਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, 5-5 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਾਕੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਲੈਂਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਗੇੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲੋਂ, ਸਟਾਪੇਜ 2 ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇਗੇ ਤਾਂ रास्ते च सानू राह नहीं दिंदे। इन्हां दा कोई पता नहीं किहड़े वेले कट मार देण। सीरिया और तुर्की में मारे गए लोगों के लिए जामा मस्जिद किक्कर बाजार बठिंडा में जुम्मे की नमाज में मारे गए लोगों के लिए दुआ की गई। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम मौलवी रमजान ने बताया कि जब भी किसी देश में भूकंप आता है तो वे बठिंडा से उनकी मदद करते हैं। मैं मोहम्मद रमज़ान नईमी अशरफी, इमाम जामा मस्जिद बठिंडा और सदर आलिम उलमा मशाइख कोट पंजाब। आज जामा मस्जिद किक्कर बाज़ार के अंदर सीरिया और तुर्की के अंदर जो शहीद हुए हैं, जो जाँ बहक हुए हैं, उनके लिए दुआया प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में तमाम मुसलमानों ने आज मिलकर दुआ की है कि रब तबारक व तआला तुर्की और सीरिया के अंदर जितने भी जाँ बहक हुए हैं उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए, और जो उनके पसमानदगान हैं, जो पीछे बचे हैं, अल्लाह उनको सब्र और हिम्मत अता फरमाए। प्रसिद्ध पंजाबी गायक फिरोज खान ने अपने 2 गायक साथियों के साथ जालंधर के प्रेस क्लब में एक गीत रिलीज किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए फिरोज खान ने बताया कि उन्होंने अपना सिंगल ट्रैक रोटी रिलीज किया है। गीत के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये गीत उन लोगों के लिए है जो मजबूरी में रोटी कमाने के लिए विदेश जाते हैं। इसके साथ ही 2 गाना गीतों में अपना नाम कमाने वाले गायक अमर रोजी ने धार्मिक सिंगल ट्रैक चढ़दी कला को रिलीज किया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रोटी गाना, दूरियां गीत ते चढ़दी कला गीत लैके असीं तुहाडे कोल आए हां। सो उम्मीद करते हैं कि तुसीं सानू इस जो उम्मीद लैके आए हां ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ आशीर्वाद ਦਿਓਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। रोटी गाने ਦਾ जी ਸਥਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਰੋਟੀ ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਰੋਟੀ। ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਸਿਖਾਤੇ, ਕੌਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਬੱਠਲਾਂ ਦੇ ਬੱਠਲ ਚਕਾਤੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮੀਤ ਬਹਿ ਵੇਖ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ रोटी। बठिंडा मानसा हाईवे पर गांव चनाथर्ल पर सवारियों से भरी सरकारी बस पलट गई, जिस कारण लगभग 2 दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें मोड़ मंडी और बठिंडा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इन घायलों को घटनास्थल पर सहारा जन सेवा और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अलग अलग सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। इस मौके पर सहारा जन सेवा के कार्यकर्ता
चंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव चनाथर्ल में एक बस पलट गई है, जिसके बाद वे अपनी 4 एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और घायलों को बठिंडा और मोड़ मंडी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मौके पर अस्पताल में उपचाराधीन सवारियों का कहना था कि बस के आगे अचानक गाड़ी आ जाने के कारण जब बस चालक ने ब्रेक लगाई तो बस इस तरह से बेकाबू होकर पलट गई। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर थाना कोट फत्ता में तैनात सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने कहा कि वह घटना की जांच कर रहे हैं। माहेश्वरी परिवार ने मध्य प्रदेश से आकर पंजाब को कर्म भूमि बनाया और लुधियाना में एक छोटे से क्लिनिक से शुरुआत कर गिल रोड पर एक बड़े अस्पताल को स्थापित किया। शनिवार रात को अस्पताल के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में उपस्थित लोग इस सफर के गवाह बने। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य शख्सियतों व लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए माहेश्वरी परिवार की सफलता की कहानी प्रदर्शित की गई। इस कार्यक्रम में डीजीपी रेलवे शशि प्रभा द्विवेदी, क्रिमिका ग्रुप की संस्थापक पद्मश्री रजनी बैक्टर, विधायक कुलवंत सिद्धू, आईजी कौस्तुभ शर्मा, बीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की डायरेक्टर डॉक्टर परमजीत कौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिनका लाइफ लाइन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर RS माहेश्वरी, प्रेमलता माहेश्वरी, गैस्ट्रो व लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर गौरव माहेश्वरी, वैभव माहेश्वरी, डॉक्टर शिखा माहेश्वरी ने स्वागत किया। कार्यक्रम में मंच संचालन रेडियो व टीवी एंकर कमलेश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर भगवान सिंह, रविंदर महेश्वरी, सीमा महेश्वरी, महेश कुमार महेश्वरी, श्रोमणी महेश्वरी, डॉक्टर टक्कर दंपति, डॉक्टर RS नंदा, डॉक्टर संजीव गुप्ता, डॉक्टर रेणुलता गुप्ता, डॉक्टर संजीव महाजन समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। आज लाइफलाइन हॉस्पिटल के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए एक सिल्वर जुबली प्रोग्राम सेलिब्रेशन का प्रोग्राम आयोजन किया गया है और इसमें मेरे साथ साथ जो 25 सालों में हमने जो कैंप्स लगाए हैं, जो CMEs की हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मेरी वाइफ ने एक बुक लिखी है, एक गृहिणी की जीवन यात्रा, उसके बारे में उसकी लॉन्चिंग भी अभी इसी वक्त होने जा रही है। रजनी बैक्टर चीफ गेस्ट हैं और साथ साथ में पंजाब की DGP श्रीमती शशि प्रभा द्विवेदी भी इसमें स्पेशल गेस्ट हैं और कौस्तुभ शर्मा साहब IPS पुलिस IG पुलिस लुधियाना, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और साथ में BCM स्कूल के डायरेक्टर वो भी इसमें स्पेशल गेस्ट हैं। ये जो हम लोगों ने लगातार पंजाब के लोगों के साथ मिलकर गुरुद्वारों में कैंप्स लगाए हैं और 600 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये प्रोसेस है ये आगे भी चलती रहे और साथ साथ में लोगों का साथ, लोगों का योगदान, लोगों के साथ हम इसको आगे बढ़ाते रहें और हमारे हॉस्पिटल के साथ साथ ये जन सेवा भी करते रहें, क्योंकि हमारा मेन मकसद अल्टीमेटली सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए है। लुधियाना में करिंदे बैंड की लाइव परफॉर्मेंस ने सभी को लगभग 1 घंटा बांधे रखा। मौका था खालसा कॉलेज फॉर विमेन की एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से आयोजित यादगार 2023 का, जिसमें इनकम टैक्स कमिश्नर रोहित मेहरा बतौर मेहमान शामिल हुए। प्रिंसिपल डॉक्टर मुक्ति गिल और कुशल ढिल्लो सहित एलुमनी एसोसिएशन की प्रधान रचना शर्मा और स्टाफ की तरफ से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। समारोह का आरंभ शब्द गायन से हुआ। कॉलेज की छात्राओं ने कव्वाली, मिमिक्री, हिस्ट्रॉनिक्स, बाजीगरनी, रोल प्ले की प्रस्तुति की। इस दौरान कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मुक्ति गिल ने कहा कि एलुमनी मीट का मुख्य उद्देश्य पूर्व विद्यार्थियों को एक मंच पर एकत्रित करना था। समारोह में कॉलेज आकर पूर्व विद्यार्थियों ने अपनी यादों को ताज़ा किया। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आई टॉट हियर फॉर गुड 35 ईयर्स और एक डिपार्टमेंट है जो मेरे साथ ही शुरू हुआ था, होम साइंस डिपार्टमेंट। तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको मिल कर के, ऐसे लग रहा है हम फिर से वही
उस पुराने उसमें आ गए हैं। स्टूडेंट्स के साथ बड़ी अच्छी एसोसिएशन रही है और बहुत अच्छा है। होती है, कभी कभी होती है और बहुत अच्छा लगता है। कई जगह तो ऐसे हैं कि मुझे ये लगता है कि जो स्टूडेंट्स हमें इस बात के लिए श्रेय देते हैं कि हम आपकी वजह से हैं, मुझे लगता है वो हमारे से बहुत ऊंचे चलेगा। उस समय बहुत अच्छा लगता है जो अपने से ऊंचे बढ़ते हुए देखते हैं। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਰਾ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਰਚਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ बहुत हरियाली वाले रास्ते पे पहुंचा सकें। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जंडियाला गुरु के नजदीक बाबा बकाला मोड़ पर तेज रफ्तार बस ने एक्टिवा सवार एक परिवार को मारी टक्कर। पिता की मौत, मां व बेटा गंभीर घायल। कपूरथला पुलिस ने लूट के मामले को ट्रेस करते हुए 2 आरोपियों को किया काबू। नकली पिस्टल सहित लूट के 5,14,000 रुपए किए बरामद। धूरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया काबू। 6 मोटरसाइकिल किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।